आज का हमारा टॉपिक है टू द लाइट हाउस के अंदर जो वर्जीनिया वुल्फ ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इस्तेमाल किया है। तो इस वीडियो के अंदर हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को डिस्कस करेंगे, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे नॉवल के इंट्रोडक्शन से, जिसका नाम है टू द लाइट हाउस, जिसको पब्लिश किया गया था 1927 में। इसका जॉनरा है मॉडर्निस्ट नॉवल। सेटिंग इसकी है इजलीज ऑफ स्काई, स्कॉटलैंड। टाइम पीरियड है इसका 1910 से 1920, यानी 10 साल का गैप आ जाता है नॉवल के बीच में। प्लॉट क्या है इसका, तो नॉवल हमें घूमता हुआ नजर आता है रैमसे फैमिली के गिर्द, और उनका जो विजिट होता है इजलीज ऑफ स्काई यानी स्कॉटलैंड में 1910 से 1920 के दरमियान में। इस नॉवल में हमें थीम मिलते हैं मेमोरी, फैमिली और फिक्शन के। इसके अंदर जो वर्जीनिया वुल्फ ने स्टाइल अपनाया है वो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ राइटिंग टेक्निक दैट ट्राइज टू शो हाउ आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स फ्लो नेचुरली विदाउट एनी फिल्टर्स और स्ट्रक्चर्स। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक ऐसी राइटिंग टेक्निक है जो हमें हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स के बारे में बताती है कि वो किस तरीके से नेचुरली फ़्लो करते हैं, बग़ैर किसी एरर, बग़ैर किसी स्ट्रक्चर, फिल्टर, रुकावट के। ये ऐसा है जैसे कि रिवर ऑफ थॉट्स हैं। वर्जीनिया वुल्फ ने इसी टेक्निक का ब्यूटीफुली इस्तेमाल किया है अपने नॉवल टू द लाइट हाउस के अंदर, जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इन टू द लाइट हाउस वुल्फ टेक्स अस into the minds of our characters, showing their thoughts and feelings as they happen। तो क्या होता है इसमें, इस नॉवल में वर्जीनिया वुल्फ हमें कैरेक्टर के माइंड्स में लेकर चलती है कि उनके माइंड्स में क्या चल रहा है, उनके क्या थॉट्स हैं, उनके क्या फीलिंग्स हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। कभी कभी जो है ना वो हमें कैरेक्टर के थॉट्स को उनके छोटे छोटे डायलॉग्स के ज़रिए से भी दिखाती है। सो वी कैन सी व्हाट दे आर थिंकिंग एंड फीलिंग, ताकि हम देख सकें वो क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जब मिसेस रैमसे अपने फैमिली और अपने गेस्ट्स को देखती है तो वो सोचती है रोज वॉज अ वुमन ऑफ फ्यू वर्ड्स एंड शी स्पोक देम वेरी लो एज इफ शी वर अफ्रेड ऑफ बीइंग हर्ड बाय समवन आउटसाइड द रूम। ठीक है, तो उसे डर लगता है कि कहीं कोई उसके इनर आवाज़ को भी सुन ना ले। वुल्फ के जो नॉवल हैं वो फोकस करते हैं कैरेक्टर के इनर थॉट्स के ऊपर, ना कि उनकी जो आउटर ज़िंदगी है, ना कि इस बात के ऊपर कि उन्होंने क्या कहा है या फिर वो क्या कहना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। बल्कि वुल्फ के जो नॉवल हैं इसके अंदर हमें उन थॉट्स के बारे में, उन फीलिंग्स के बारे में पता चलता है जो काफ़ी ज़्यादा मिक्सड होते हैं, पजल टाइप होते हैं उन कैरेक्टर्स के, जिनके गिर्द वो कहानी घूम रही होती है। मिसाल के तौर पर जब मिस्टर रैमसे अपने मौत के बारे में सोच रहा होता है तो उसके ख्यालात क्या होते हैं। द सी वॉज काम, द सन वॉट एंड द शोर वॉज strewn with shells and the children were building a sand castle and he was thinking of his own death and of the shortness of human life. This shows how Mr. Ramsay's thoughts are connected like a stream flowing from one idea to another। यह हमें दिखाता है कि कैसे जो मिस्टर रैमसे है उसके थॉट्स एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, किस तरीके से वो एक फ्लो के अंदर चल रहे हैं, एक के बाद एक आइडिया हमें पता चलता जा रहा है। ये कह सकते हैं वर्जीनिया वुल्फ ने अपने नॉवल टू द लाइट हाउस के अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करके हमें कैरेक्टर के माइंड्स के बारे में, उनके इनर लाइफ के बारे में बताने की कोशिश की है कि वो क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग रखते हैं। वर्जीनिया वुल्फ कहती है द माइंड इज़ अ रूम विद 1000 विंडोज़। जो माइंड है वो एक कमरा है, बहुत सारे जो हज़ारों खिड़कियां हैं उनके साथ। एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस लेट अस लुक थ्रू दूज विंडोज़ एंड सी द कैरेक्टर्स, थॉट्स एंड फीलिंग्स अप क्लोज। ठीक है, अब क्या होता है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वो विंडो है जिसके ज़रिए से हम कैरेक्टर्स के थॉट्स और उनके फीलिंग्स के बारे में जानते हैं। ये नॉवल बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा गया है। हर जो है ना लिटरेचर के स्टूडेंट को चाहिए कि वो इसको एक दफ़ा ज़रूर रीड करे, ताकि उसे पता चले कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस के बारे में, उन्हें पता चले पावर ऑफ लिटरेचर के बारे में कि वो किस तरीके से इंसान की ज़िंदगी के छोटे छोटे जो मोमेंट्स हैं, छोटे छोटे जो थॉट्स हैं, छोटे छोटे जो गिल्ट्स हैं, फीलिंग्स हैं, उनको कैप्चर करता है और अपने अंदर हमेशा हमेशा के लिए जो है ना जज्ब कर
लेता है ताकि आने वाले वक्तों में रीडर्स उनको पढ़ें और उनको खुद से रिलेट कर सकें।